हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है पाइथन सीरीज और आज हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स। फिर हम टाइप कास्टिंग भी देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फिर हम देखेंगे कमेंट्स और आज देखेंगे फिर इनपुट और फिर हम एक दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे रन होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड से। कीवर्ड्स, हर पाइथन हर लैंग्वेज में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे कि इफ़, एल्स। आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया था प्रिंट, तो प्रिंट भी एक रिजर्व कीवर्ड है। उसके अलावा वाइल हो गया, फोर लूप्स हो गए। जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम में वो एक अलग कलर में आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंट, तो ये डिफरेंट कलर में आ गया। अगर मैं सिर्फ इसको PRI रख के अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो भी कोई डिफरेंस कलर नहीं आता। PRI आप देखा अभी वाइट कलर में, डिफरेंट कलर आ जाते हैं। अगर मैं इफ लिखता हूँ, देखिए इफ पर्पल कलर में आ गया, तो एक कलर डिफरेंस आ जाता है। अगर रिजर्व वर्ड आप उनको वेरिएबल नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कीवर्ड्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। तो डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बाकी लैंग्वेजेस में होता है, एक होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए, तो वो तो है ही, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और बुलियन। ये चार फंडामेंटल डेटा टाइप्स तो हर लैंग्वेज में ही। उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस में डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, की हो गया। ये हम दूसरी लैंग्वेजेस में क्रिएट करते हैं, बट पाइथन में ये डेटा टाइप्स हम क्रिएट नहीं करते। पाइथन में हम डेटा टाइप्स और इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई, सेट हो गया, टपल हो गया। ये सब मैं आगे वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम अपने फंडामेंटल डेटा टाइप से फोकस करते हैं, जो कि हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। तो इंटीजर रिप्रेजेंट करता है नंबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिसमें हम होल नंबर से वो करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं फ्लोट नंबर। फ्लोट में डेसिमल नंबर हो जाते हैं, फ्लोट में आ जाते हैं। फिर स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग्स में हम कैरेक्टर इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा बुलियन जो ट्रू और फॉल्स होता है। तो चलिए डेटा टाइप्स के कोड देखते हैं हम कैसे होते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल लेता हूँ मैं ए इक्वल्स टू 5, तो ये एक इंटीजर हो गया। अब मैं टाइप ऑफ ए चेक करूंगा, तो ये मुझे एक इंट वेरिएबल दे देता है। और भी हम डेटा टाइप्स देख लेते हैं यहीं पर। इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम बाकी डेटा टाइप्स भी, जैसे कि मैं इसमें टाइप टाइप 3 डाल के देखता हूँ, तो एक इंटीजर वैल्यू में दे देगा। इस तरह मैं अगर मैं टाइप में इसको कोट्स में डाल देता हूँ, तो मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा। कोट्स में डालते वो वैल्यू स्ट्रिंग में होता है। उसके अलावा जैसे कि अगर और भी वैल्यूज होती है कि ट्रू और फॉल्स, जैसे कि मैं टाइप में डालता हूँ ट्रू, ट्रू भी एक कीवर्ड है। ये देखिए बूलियन वैल्यू मुझे इसने दे दी। उसके अलावा आप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप कुछ भी आप वेरिएबल डालते हैं, तो 4 टाइप्स के हो गए, इंटीजर, फ्लोट। जैसे कि टाइप में मैं डालता हूँ 3.12, तो ये हमें एक फ्लोट वैल्यू दे देता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 4 टाइप के टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट। अगर मैं ट्रू की स्पेलिंग अगर स्मॉल टी कर देता हूँ इसकी जगह, तो ये रन नहीं करेगा। आप देखते हैं वो ट्रू जो था एक कीवर्ड था, तो उसका अलग डिफरेंस दे देता है। अभी यहाँ पर ये एक एरर दे देगा, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ट्रू अगर वेरिएबल होगा तो देखा जाएगा, बाकी कैपिटल टू या कैपिटल TRUE लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप फॉल्स लेके देख सकते हैं, वो भी आपको एक बुलियन वैल्यू दे देगा। तो ये हमने देखा डेटा टाइप्स के बारे में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। उसके अलावा डेट टाइप फॉर्मेट वगैरह ये सब भी होता है, और ये सब भी आप देख सकते हो, पर उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है डेट टाइम। और उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल एक मेमोरी होती है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसके नेम्स रखने के लिए कुछ रूल्स हैं पाइथन में। देख सकते हैं लेटर A to Z, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। उसके अलावा आप कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि @ हो गया, या फिर मल्टीप्लाई हो गया, या फिर इस तरह के आप कैरेक्टर वेरिएबल नाम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था A = 5, राइट। मैं यहाँ पर एक आपको कोड दिखाता हूँ। तो A = 5, तो ये जो A है ये हमारा वेरिएबल है। ये जो 5 ये लोकेशन है, एक मेमोरी जो है ये स्टोर्ड है एक A नाम के वेरिएबल में। इसी तरह आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया नितेश। देखिए अब यहाँ पे अब इसको अगर मुझे कॉल करना है, नितेश मुझे को दोबारा करना है, तो मुझे अब यहाँ पे मैं सिर्फ अगर A कॉल कर देता हूँ,
तो यहाँ पे इसने मुझे अपने आप निर्देश दे दिया, ठीक है। ये एक तरह से उसका एड्रेस हो गया। हमें जब भी अगर नीतीश दोबारा निकालना है तो हमें सिर्फ एक को कॉल करना है, वो अपने आप आ जाएगा। अभी हम देखते हैं टाइप कास्टिंग। तो जैसे अपने ऊपर देखा कि 4 टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। पर आपने अपने अब ये भी देखा था जैसे कि मैंने 3 टाइप में डाला तो वो इंटीजर दिया, अब कोर्स में डाला तो स्ट्रिंग दिया। अगर मान लो कि मैं आपको स्ट्रिंग अभी वापस इसको इंटीजर कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट अपने कोड में जाके इसको कोड्स को हटा दूँ। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं डाल दूँ स्ट्रिंग 3, उसको रन करता हूँ तो ये मैं स्ट्रिंग में दे दिया, और मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो ये स्ट्रिंग दे देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिया है, जबकि मैंने यहाँ पे अभी कोट्स नहीं डाले हैं। अगर यही मैं यहाँ पर इसको इंट कर दूँ, अभी इंट डेटा ले लेगा, पर लेकिन ऑलरेडी 3 तो इंटीजर लेगा ही वो नॉर्मली, हमें डिफाइन करनी होती है। बट अगर मैं 3 को कोट्स में डाल के फिर डालूँ, जैसे हमने ऊपर देखा था, अगर हमने 3 को कोट्स में अगर डेटा टाइप उसका चेक किया तो वो स्ट्रिंग आया था, पर अब मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया। अब मैंने देखा, अब मैंने इसको कर दिया कि इंटीजर ही लेगा वो। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये हमें इंटीजर डेटा टाइप से, इसी को टाइप कास्टिंग कहते हैं, कन्वर्ट कर देना। अगर आप मुझसे पूछेंगे जैसे कि ए इक्वल्स टू मैंने डाल दिया ट्रू, और अगर हम ए का टाइप चेक करेंगे, अब प्रिंट टाइप ए, तो आपने ऊपर भी देखा था कि एक बूलियन वैल्यू दे देगा, मैं बूल दे देगा वैल्यू, राइट। पर लेकिन अगर मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या वैल्यू आएगी, तो इंटीजर के लिए यहाँ पर 0 और 1, 0 इक्वल्स टू फॉल्स और 1 इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं यहाँ पर सेम चीज को इंट ए में करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे इसने वैल्यू 1 दे दी। यही है टाइप कास्टिंग, इसमें आप खुद भी एग्जीक्यूट करके देखिए, आपको समझ आएगा क्या सीन है। बाकी जैसे कि अगर मैं किसी इंटीजर वैल्यू को अगर किसी स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि अभी जैसे हमने 3 को देखा था, हमने कोट्स में स्ट्रिंग में डाली थी और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है ए इक्वल्स टू नितिज, हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी, ए इक्वल्स टू नितिज, कोट्स में हमने डिफाइन करी। अब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, पर अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, प्रिंट टाइप पहले तो ए, तो ये यहाँ पे हमें आपको पता है स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा। पर यहीं पर अगर मैं इसको इंट ए करता हूँ तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर इसने हमें एरर दे दी। देखो थर्ड लाइन में हमारे पे जिगजैग लाइन आ गई तो वहीं पर एरर है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ आपको ही पता है। बाकी अगर मैं सिर्फ इसको एन रखता हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी वही सेम इशू आ गया, ठीक है। आपने ये सब देख लिया, टाइप कास्टिंग हो गया। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स। तो पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके अलावा एक बिटवाइज ऑपरेटर है, वो मैंने अभी भी स्किप किया है, वो हम आगे देख सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं अभी यही कवर कर रहा हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन। तो हम एक एक करके उसका कोड देखने वाले यहाँ पर। जैसे कि मुझे एग्जीक्यूट करना है 5+7, तो सिंपल से मैं इसको 5+7 डाल के देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर मुझे उसको माइनस करना है, 5-7 क्या होता है -2, और ये हमें दे देगा सिंपली -2। उसके अलावा हम जैसे कि मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 7 होता है 35, ये हमें 35 आ गया। अगर हमें डिवाइड करना है तो एक डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल डेसिमल, ये हो गया हमारा। अगर हमें रिमाइंडर देखना है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। अब 7 से हम अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो सीधी 5 डिवाइड नहीं होता, वो डेसिमल में जाता है, अभी हमने देखा था वैल्यू, ठीक है। अब तो ये रिमाइंडर पूरा पूरा 5 हो जाएगा, और इसको हम रन करते हैं तो 5 आ गया। अब मुझे फ्लोर डिवीजन देखना है। अभी हमने देखा था कि जब हमने डिवाइड किया था 5/7 तो एक डेसिमल में 0.016 आई थी। अब मुझे वो डेसिमल्स नहीं देखना, एग्जैक्ट वैल्यू हमें देखना सिर्फ वो फर्स्ट वैल्यू, अब जो होल नंबर वैल्यू देखनी, तब हम फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि वो 0.16 था तो उसको सीधा होल नंबर हमें 0 मिल गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ एक, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 22, और 22 डिवाइड बाई 7 पहले देखते हैं। हमें पता है 22/7 क्या होता है, 3.14 पाई की वैल्यू आती है, 3.144, ठीक है। अब ये सिंपली डिवीजन था। अगर यहाँ पर मैं इसको फ्लोर डिवीजन करता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 मिलेगी, बाकी की डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगी। ये देखिए, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर पे आते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, किसी चीज़ की वैल्यू को असाइन करना है। जैसे कि a = 5 असाइन कर दिया मैंने, तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया।
ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने नेक्स्ट कोड में देखा a प्लस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक असाइन ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू उसको प्लस कर देगा। ए में ऑलरेडी 5 की वैल्यू स्टोर है, अब उसमें प्लस 2 और कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रिंट ए करता हूँ तो ये हमें 7 दे देगा। देखिए यहाँ पे 7 आ गया। सिमिलरली आप उसको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, जो एक ही वैल्यू है 5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद हम रन करके देखते हैं तो 5 इंटू 10 आता है। देखिए यहाँ पर 10 आ गया। अब हम आगे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देख सकते हैं। डबल इक्वल्स टू, जब हमें कंपेयर, जैसे कि 5 इक्वल्स टू 7, ये में देखेगा अगर 5 इक्वल्स टू 7 है तो हमें एक बूलियन वैल्यू दे देगा, ट्रू या फॉल्स। अब इसको रन करके देखते हैं। 5 इक्वल्स टू 7 नहीं होता तो ये फॉल्स आ गया। सिमिलरली अगर हमें ये चीज़ वैल्यू हमें इंटीजर में चाहिए, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर बूलियन की वैल्यू इंटीजर में हमें लेनी होती है तो वो 0 या 1 में आती है। अगर मैं इंटीजर में लेता हूँ तो हमें 0 देना चाहिए। देखिए हमें 0 दे दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नॉट इक्वल्स चेक करना है, 5 नॉट इक्वल्स, अभी मैं इंटीजर के लिए अभी के लिए हटा देता हूँ। 5 नॉट इक्वल्स टू 7, ये बात ट्रू है। इसको रन करके देखते हैं तो ट्रू आ गया। 5 नॉट इक्वल्स टू 7। हमें नॉट इक्वल्स टू के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू लगाते हैं। उसके अलावा हमें चेक करना है 5 लेस देन 7, तो ये बात ट्रू है तो इसके लिए हमें ट्रू मिलेगा। अगर हमें 5 ग्रेटर देन चेक करना है, 5 ग्रेटर देन 7, तो इसके लिए हमें फॉल्स मिलेगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसके लिए भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं एंड और नॉट। अगर आपको पता होगा एंड और नॉट गेट का, जैसे कि एंड में क्या होता है कि अगर या तो दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो हमें ट्रू मिलता है। उसके अलावा अगर ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ट्रू एंड ट्रू, तो ये हमें ट्रू वैल्यू दे देगा। ये एक एंड गेट है, देखिए ट्रू आ गया। अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ तो आपको ये लॉजिक्स तो अपने ख्याल में आपको पता होंगे, ट्रू फॉल्स एंड गेट के लॉजिक्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं फॉल्स दे दिया। और गेट में क्या होता है, और गेट में क्या होता है, अनटिल अनलेस कि वो फॉल्स और फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है, बाकी उसके अलावा हर केस में हमें ट्रू मिलता है। जैसे कि ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू वैल्यू देता है। ये और गेट होता है। उसके अलावा आपको पता है, उसके अलावा ट्रू। अब जैसे कि हमें फॉल्स नॉट गेट चेक करना है। नॉट गेट में आपको पता है कि वो हमें उसकी अपोजिट वैल्यू देता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू। जैसे कि नॉट ट्रू होता है उसका फॉल्स। नॉट ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे। अब हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप होता है इन और नॉट इन। अभी यहाँ पे आपको लिस्ट का कंसेप्ट नहीं पता, वो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। पर फॉर एग्जाम्पल से मैंने एक लिस्ट बना ली नंबर्स की 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बना ली। अब मुझे चेक करना है, मैं जैसे चेक करता हूँ 7, इसमें ऑलरेडी लिस्ट में है 7 इन ए। प्रिंट करता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं प्रिंट, ये भी हमें एक बूलियन वैल्यू ही देगा। अगर 7 ए के अंदर एक लिस्ट का नाम है, वेरिएबल में स्टोर है, अगर 7 ए में अवे होगा तो हमें ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। देखिए हमें ट्रू दे देगा। अगर यहाँ पे मैं 11 कर दूँ, 11 इस लिस्ट में नहीं है और इसको रन करके देखता हूँ तो ये हमें फॉल्स वैल्यू दे देगा। देखा आपने। बाकी नोट, अगर यहाँ पे अगर मैं 11 की जगह 11 नोट इन कर दूँ और 11 नोट इन में नहीं है, ए में नहीं है, तो ये भी हमें एक ट्रू वैल्यू देगा। ये बात सही है, देखिए ट्रू दे दे। ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर थे। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो हमें ट्रू वैल्यू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ पे 2 लिस्ट बनाता हूँ, ट्रू 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ बी, सेम है, 2 3 4 5, वैल्यू सेम है बट एक्चुअली में दोनों डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्रिंट ए इज बी, तो ए और बी एक डिफरेंट टाइप लोकेशंस हैं, तो ये हमें फॉल्स देना चाहिए। इसको हम रन करके देखते हैं, फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ ए इज़ नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट वेरिएबल्स को नेम कर रहे हैं, तो ये हमें ट्रू दे देगा, इज़ नॉट, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी।
ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स थे। बाकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास होता है तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस में जाते हैं, सॉल्व होता है, और एसोसिएटिव होती है उसकी लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली हम बोर्ड मास का होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, उसी तरह से ही जाता है ये भी, लेफ्ट टू राइट जाएगा। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, फिर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, फिर यूनरी प्लस को देखेगा, यूनरी माइनस देखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, ये एक ही लेवल पे होते हैं। तो अगर जो सबसे पहले होगा लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट मोस्ट में होगा उसको सबसे पहले देखेगा, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेगा, बिटवाइज लेफ्ट, बिटवाइज राइट, शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये सब आपको मैंने अभी आपको बताया नहीं, बिटवाइज वाले ऑपरेटर्स अभी आपको बताया नहीं, इनकी इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं कवर कर दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद फिर बुलियन नोट, बुलियन एंड, बुलियन और, ये सब देखते हैं। ऑपरेटर्स में शायद मैंने आपको एक चीज़ कवर नहीं करी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल वाला नहीं देखा था हमने। हाँ, एक्सपोनेंशियल वाला क्या होता है ना, वो पावर का फॉर्मेट होता है। जैसे कि 2 की पावर हमें 2 की पावर 3 का क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3, ये तो मल्टीप्लाई होगा 6, पर यहीं पर अगर हम डबल एस्ट्रिक्स लगा देते हैं तो ये मेरे को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ये होता है। अगर हम जैसे किसी भी जैसे हमें चाहिए 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, एग्जीक्यूट करके देखेंगे 27 आ गया। ये एक्सपोनेंशियल वाला रह गया था, ये भी कवर कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी हमें ये एक्सप्रेशन देखना है, तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक उठाइए और आप खुद से सॉल्व करके देखिए कैसे जाएगा, ताकि आपको ये प्रेसिडेंस समझ जाए। जैसे मल्टीप्लिकेशन पहले तो 5 इंटू 4 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट, लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई आगे तो मल्टीप्लाई, उसके अलावा कोई इसमें ऑपरेटर नहीं है। अब मल्टीप्लाई देखेंगे तो 6 + 9/3। अब यहाँ पे 9 में एक लेफ्ट साइड है उसके प्लस और राइट साइड में डिवीजन, तो डिवीजन की ज़्यादा प्रायोरिटी होने के चक्कर में पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। 9/3 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 9/3 होता है 3। ओके, तो यहाँ पे 6 + 3 - 3। अब यहाँ पे -3 है, पर उसके अब जो -3 वाला है उसके लेफ्ट में तो माइनस है, पर राइट साइड में ब्रैकेट, और ब्रैकेट की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आगे वैल्यू होगा। चलिए हम यही वाला ऑपरेटर हम देखते हैं कि करके हम देखते रहेंगे। इस जी को हम कॉपी करके अब इसमें चेक करते हैं। आप पहले रफली सॉल्व कीजिए, तो हम रफली अब इसको रन करके देखता हूँ। वैल्यू होगी 165। आई होप तुम्हारे आप सबके सॉल्व करने के बाद भी यही वैल्यू आई होगी। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। 23 फ्लोर डिवीजन 2, तो फ्लोर डिवीजन उसके बाद 2 के बाद है प्लस, तो हायर प्रायोरिटी होती है फ्लोर डिवीजन की, और वो लेफ्ट साइड भी है। तो 23 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 11.5 वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर फ्लोर डिवीजन तो सिर्फ वैल्यू होगी 11 + 3 और माइनस, तो यहाँ पर हम 11 + 3 कर सकते हैं 14, माइनस अब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। तो 4 डिवाइड बाई 2 और इंटू 5, तो दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है डिवीजन की वो मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट साइड पहले डिवीजन आया था 4/2 होगा 2, 2 इंटू 5 होता है 10, ठीक है। आगे हमारी वैल्यू होती है 14 और माइनस होगा 10, ब्रैकेट सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू है 10, तो 14 - 10 होता है 4। ये एक सिंपल एग्जांपल है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 4, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए 4 आ गई। ये हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने का आपने समझ लिया क्या प्रेसिडेंस प्रायोरिटी लेवल होती है इनकी। अब हम आगे देखते हैं कमेंट्स। हमें कई सारे कोड्स लिखने होते हैं, अब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना आगे जब हम टफ कोड लिखेंगे तो उसे एक्सप्लेन करना, जो मान लो कि आपके अलावा कोई सिस्टम पे काम करने वाला है, किसी और की जॉब चेंज हो गई, आपकी जॉब चेंज करी, तो वो कोड को समझाना कि क्या इसमें क्या प्रोसेस एक्सिक्यूट हुई है, आपने किस वेरिएबल का नाम क्या लिया, तो उसके लिए हमें कमेंट्स डाल देते हैं ताकि वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो सिंगल लाइन्स कमेंट डालें, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कमेंट्स, तो ये सिर्फ कोड में रहेगा, ये रिजल्ट में नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं आया, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम कोई भी जहाँ पे भी हमें डालना है स्ट्रिंग में, उसके लिए उसके आगे हम हैशटैग डालते हैं। बाकी बाई चांस हमें मल्टी लाइन्स करने, जैसे कि हाय नितेज, जैसे कि हाय मैंने इस लाइन में डाल दिया, अगली लाइन में डाल दिया नितेज, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अगर हैशटैग डालता हूँ तो वो सिर्फ हाई को कन्वर्ट करेगा, नितेज को नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ट्रिपल कोट्स डालते हैं और उसको यहाँ पे क्लोज भी करना होता है, तो वो एक मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमें ट्रिपल कॉमा लगाना पड़ेगा। बाकी उसने हमें दे दी यहाँ पर एक जो स्लैश एन होता है, उसका मतलब होता है न्यू लाइन। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे इसने स्लैश एन दिया, तो जो स्लैश एन होता है इसका मतलब होता है न्यू लाइन। जैसे आपको दिखाया था मैंने प्रिंट के अंदर जब मैंने कुछ नहीं डालता तो वो इसने न्यू लाइन देता है, इससे भी आप न्यू लाइन कर सकते हो। जैसे प्रिंट एन, सॉरी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, इसको हमें कोट्स बनाना होता है,
एक स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं, एज अ स्ट्रिंग डालते हैं इसको हम। तो ये हमें क्या ब्लैंक लाइन इसने दे दिया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अभी हम इनपुट लेना सीखेंगे। जैसे आपने देखा था मैंने वहाँ पर a = 5 डाल दिया था। अब उसके बाद फिर मैंने टाइप चेक करा था, इंटीजर में कन्वर्ट करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑपरेशन उस पर किए थे। बट मुझे यूज़र से अब यूज़र को चाहिए कि उस वो इनपुट दे, कौन से नंबर्स को उसको सम चाहिए, कौन से उसका प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए वो बार बार चेंज कर सकते हैं इनपुट। उसके लिए हम यूज़ करते हैं a = इनपुट, एक कीवर्ड होता है और इनपुट से हम यूज़ करते हैं। इनपुट लगा के देखिए अब कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर आप डाल सकते हो कोर्स में से कि एंटर नंबर। तो हमसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले एक एंटर नंबर मांगेगा। जैसे हमने 4 डाल दिया, उसके बाद ही ये आगे रन करेगा। ये रन हो गया। उसके अलावा मैं इस ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं डाल दिया a = दिस, मैं डाल दिया b = इनपुट। मैं कुछ नहीं डालूंगा तो भी ये नंबर मेरे से एक्सपेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, जैसे यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया। अब अगले में इसने मेरे को डिफाइन नहीं करा क्या चाहिए, क्या इनपुट मांग रहा है, कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा आगे। बट अब मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। अभी यहाँ मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, मान लो नितेश डाल दिया मैंने। यहाँ मुझे कोड्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके वजह से मैं इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट a, और यहाँ पे मैं कॉमा से b भी प्रिंट कर सकता हूँ, एक साथ ही प्रिंट कर दूंगा मैं। जैसे मैंने डाल दिया 7, आगे डाल दिया, मैंने कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि डाल दिया ट्रू डाल दिया। तो ये 7 और ट्रू इसने दे दिया हमें एक साथ एग्जीक्यूट करके। ये था इनपुट फंक्शन। ये बेसिक्स है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। उसके अलावा भी आपको एक दो तीन मैं बहुत ही बेसिक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स। तो अभी हमने ऊपर देखा इनपुट कर सकते हैं, सम हमने ऊपर देख लिया ऑपरेटर्स। तो जैसे कि ये प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने एक नंबर लिया a। अब हमें क्या चाहिए ना कि इनपुट जो वो इंटीजर में हो, तो उसके लिए हम पहले डिफाइन कर देंगे इंट। अदरवाइज आपने देखा था कि वो स्ट्रिंग ले लेगा। अब यहाँ पे मैं इसको इंट इनपुट, अब जो भी वैल्यू इनपुट होगी उसको वो ऑलरेडी टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक कोड बनाता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ले लेता हूँ इंट, इसको भी मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। अदरवाइज उसको डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में ले लेगा, एंटर सेकंड नंबर। इसलिए मैं इसको टाइप कास्ट करके पहले ही उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों का सम चाहिए। तो यहाँ मैं प्रिंट जो भी नंबर वो डालेंगे मुझे सिर्फ उसका सम देखना, मुझे a और b नहीं देखना वैल्यू क्या है, मुझे सिर्फ उसका सम चाहिए। तो सिंपल सा मैंने आपको ऊपर दिखाया था a + b करके हम वैल्यू आ जाती है। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसने मुझसे फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने फर्स्ट नंबर डाला 4। अब इसने 7 नेक्स्ट नंबर मांगा तो मैंने इसमें 7 डाल दिया। 4 + 7 11। ये देखिए हमें आउटपुट आ गया। ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम था, ये हमने देखा। बाकी इसके अलावा आपको प्रोडक्ट मांगा हो तो प्रोडक्ट के लिए आप जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देंगे। तो 7, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला 7, अब डाल दिया 4, 7 × 4 28 आ गए। इस तरह से आप ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज। स्वैप द वैल्यूज मतलब कि जो वैल्यू स्टोर है ए नाम के वेरिएबल में और उसको स्वैप करना है मुझे दूसरे नाम के वेरिएबल की स्टोरेज से, मेमोरी से, जो बी में स्टोर है। जैसे कि यहाँ पे ए में स्टोर था 7, बी में स्टोर है 4। अब मुझे स्वैप करना है कि बी में आ जाए वैल्यू 7 और ए में आ जाए 4। तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास बहुत सिंपल है, ये पाइथन में ही अवेलेबल है, a, b = b, a। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू है b की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे b डाला तो b की वैल्यू असाइन हो जाएगी a में, a एम्प्टी हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी b में असाइन। ये बहुत सिंपल मेथड है, शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे अभी। और यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा b क्या है। तो देखिए b में अब आ गई 7, जबकि मैंने a में डालती वैल्यू, और a को मैं चेक करता हूँ तो इसमें आ जाएगा 4। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, जिसको समझ नहीं आया तो मैं एक सिंपल समझाता हूँ। आपके पास एक गिलास पानी का भरा हुआ है, उसमें मान लीजिए आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और दूसरे ग्लास में 1/4 पानी भरा हुआ है। ग्लास का क्वार्टर पोर्शन में पानी भरा हुआ है। अब आपको स्वैप करना है तो आप कैसे करेंगे, आपके कुछ मेजरिंग्स के लिए। तो आप एक काम करेंगे, आप एक तीसरा ग्लास लेके आएंगे, उसके अंदर जो ग्लास में क्वार्टर पानी भरा हुआ है उसको उसमें डाल देंगे, एंड जो ग्लास हाफ फिल है उसको दूसरे में डाल देंगे। अब जो वापस आपने तीसरा ग्लास लाए थे एंड वापस आप उसको फर्स्ट ग्लास में कन्वर्ट कर देंगे, फिल कर देंगे। तो आपके दोनों ग्लास का अमाउंट ऑफ वो स्वैप हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं।
जैसे कि a इक्वल्स टू 7 था, b इक्वल्स टू 4 था। अब मुझे स्वैप करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी नया वेरिएबल लूँगा जैसे कि टेम्प, और टेम्प में वैल्यू डाल दूंगा मैं सेकेंड क्लास की, यानी कि b की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो टेम्परेरी b में अभी फिलहाल 4 तो है ही, लेकिन b की वैल्यू टेम्परेरी में असाइन हो गया, अब b हो गया एम्प्टी। अब मुझे b में एक वैल्यू डालनी है, तो मैं b में डाल दूंगा a। तो जो a की वैल्यू असाइन है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमने देखा था कि वेरिएबल होता है, तो जो a की वैल्यू है वो असाइन हो चुकी है b में। अब a एम्प्टी हो गया, तो अब a में मैं डाल दूंगा टेम्प की वैल्यू, जिसमें ऑलरेडी b की वैल्यू स्टोर थी। अब टेम्परेरी वापस खाली हो गया है, हमारे पास सिर्फ a और b में वैल्यूज बची। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये रन हो गया। तो अब मैं a चेक करता हूँ, तो a की वैल्यू 4 आएगी। देखिए, ये था हमारा स्वैप करने का वैल्यू प्रोग्राम। तो आपने देख लिया कैसे स्वैप की बेसिक प्रोग्राम्स देख लिया। अभी हमने आज के डिवाइस रिकॉल करते हैं। तो आज हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स देखे। अभी इसके अलावा हम सेकेंड डेटा टाइप्स देखेंगे, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। वेरिएबल्स देखे, टाइप कास्टिंग देखे, ऑपरेटर्स देखे, उसके अलावा हमने देखा ऑपरेटर्स, प्रायरिटीज देखी, उसके अलावा कुछ बेसिक प्रोग्राम्स देखा, इनपुट लेना देखा, और जो हैकरिंग पर प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो जब भी आपको पाइथन प्रैक्टिस करनी है, अब आपको आगे पाइथन और प्रिपेयर बेटर करनी है अपनी, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमें हैकरिंग से स्टार्ट करना चाहिए। हैकरिंग पे आपको इजी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप यूज़ कर सकते हैं, पर आप हैकरिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने जनरली फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने हैकरिंग स्टार्ट की थी। हैकरिंग पे मैंने गोल्डन बैच लिया, उसके बाद मैं आगे दूसरे उस पर शिफ्ट हो गया प्लेटफॉर्म से। आप लीड कोड पर शिफ्ट हो सकते हैं, पर स्टार्ट कीजिए मेरे अकॉर्डिंग हैकरिंग से। हैकरिंग पे कंपेटिवली ईजी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं इसी को स्टार्ट करके देखता हूँ। तो टास्क हमारा ये है कि हमारे पास एक कोड प्रोवाइड किया जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी। तो ये ए और बी इनपुट हो रही हैं, ये हमारा कोडिंग अपने आप ले लेगा, वैल्यूज हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा ये प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हमें करना, हमारा टास्क है, हमें एक कोड डालना है जो प्रिंट करे फर्स्ट लाइन में सम ऑफ द टू नंबर्स, सेकेंड लाइन में डिफरेंस करे, थर्ड लाइन में हमें प्रोडक्ट करे। जैसे कि ये हमारा इनपुट फॉर्म 3 और फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए हमें 3 असाइन नहीं हुआ, बी इक्वल टू 5 असाइन, तो हमें ये चीज़ 3 प्रिंट करनी है। 8 यानी कि 3 + 5 8, फिर 3 - 5 -2, और 3 × 5 15। तो हमें 3 चीज़ें प्रिंट करनी है। उसके अलावा हमें कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखने हैं। तो चलिए हम इसको कोड कैसे लिखेंगे। ए और बी इनपुट हो रहे हैं, मुझे फर्स्ट लाइन में प्रिंट करना है इनका सम। सिंपली मैं डाल दूंगा प्रिंट a + b। ये चीज़ हम देख के आ रहे हैं ऑलरेडी हमारे लर्निंग वीडियो में आज। सेकेंड लाइन में जैसे मुझे प्रिंट करना है प्रिंट a - b, और थर्ड लाइन में मुझे प्रिंट करना है प्रोडक्ट a × b। और हम इस कोड को अब रन करके देखते हैं। से सक्सेसफुली हमारा टेस्ट के 0 पास हो चुका है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अगर रन टाइम एरर हुआ तो ये कोड हमें दोबारा और एफिशिएंटली लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स का हमें ध्यान देखना पड़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, टेस्ट के सारे हमारे पास हो चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सॉल्व हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी हैकरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। बाकी दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको समझ आएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।